शालोम एंड वेलकम विद एन अदर क्वेश्चन। सवाल ये है कि बुलाए हुए तो बतेरे हैं मगर बरगुजीदा किए हुए थोड़े। और यीशु मसीह ने ये बात की और ये बात मुश्किल नहीं है, लेकिन जब चुने गए हैं तो फिर बरगुजीदा क्यों नहीं हुए? जब जब चुन तो लिया, जब कॉलिंग है तो फिर ऐसा क्यों है? तो सवाल हमने ये देखना है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बाय द वे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है मुश्किल सवाल। तो लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले प्लीज़ एज आई रिक्वेस्ट, जैसे मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल इफ़ यू कैन डू। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर खुदावन ने पहले एक तमसील पूरी बयान की और फिर आखिर पे ये एक जुमला है। जैसे हमने एक वीडियो में देखा था अव्वल और आखिर, तो वो सारी की सारी पहले तमसील है, फिर आखिर पे खुदा उसका लुब्बे लबाब निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी ये एक खुदावन ने कंक्लूजन निकाला है कि बुलाए हुए तो बतेरे हैं मगर बरगुजीदा किए हुए थोड़े। और तमसील पीछे यह है कि बादशाह है और उसने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त की और उसने बुलाया लोगों को जो उसके जानने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आए। हाँ, बाज़ कहते हैं जी मैं खेत में बिजी हूँ, बाज़ कहते हैं मैं अपनी सौदागरी के कामों में बिजी हूँ, दुनिया के झंझटों में फंसे हुए हैं। उन्होंने उसकी ज़ियाफ़त पे आने से इनकार कर दिया। और बाज़ ने तो लिखा है कि उसके नौकरों को पकड़ कर उनको हलाक ही कर दिया, उनको पसंद ही नहीं आई बात ये। अच्छा, और फिर क्या किया? बादशाह गजबनाक हुआ, उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने क्या किया? उसने कहा कि जाओ इन खूनियों को हलाक कर दो। और फिर ये कहा कि जितने तुम्हें चराहों पे नाकों पे खड़े हुए मिले ना, सबको तुम ले आओ मेरी ज़ियाफ़त में। और लिखा ऐसे ही हुआ, ज़ियाफ़त जो थी मेहमानों से खचा खच भर गई। तो फिर खुदा आखिर पे ये तमसील का कंक्लूजन निकालते हैं कि बुलाए हुए तो बतेरे मगर बरगुजीदा किए हुए थोड़े। मैनी आर कॉल्ड बट नॉट ऑल आर चूजन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैसेज है बड़ा खूबसूरत मैसेज है। खुदा ने ऐसे अपने पूरे इंतज़ाम को जो है ना वो कूजे में बंद कर दिया। और इंतज़ाम ये है खुदावंद का कि खुदा ने सबको कॉलिंग दी है, सबको इनविटेशन है, सबको बुलाया है खुदावंद ने, लेकिन सब ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। जैसे खुदावंद कहते हैं कि ये सुनते हुए नहीं सुनते, ये देखते हुए नहीं देखते, इनके दिलों पर चर्बी जमी हुई है। बनी इसराइल को जब खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला है ना, तो सब के सब निकाले थे खुदावन ने, एक भी नहीं था छोड़ा। हाँ, कोई खुर को छुपाया कुछ नहीं था उनका रह गया। 6 लाख तो मर्द ही थे और फिर बच्चे और बड़े तकरीबन कुछ भी नहीं, कोई उस टाइम तो बच्चे भी बड़े होते थे, कोई 20 को लाख के करीब तो होने 2 मिलियन पीपल। सो पूरी कौम को खुदा ने वहां से छुड़ाया था। किसी को नहीं था कहा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ये गुनाह, ये इसने कम गुनाह किया, ये इसने ज्यादा। सो उनको मुल्क मिस्र से खुदा ने निकाला। और कहा भी था, मूसा को खुदा ने कहा था फिरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पिलोठा है, उसको जाने दे ताकि वो मेरे लिए ईद करे। तो खुदावन ने सबको बुला लिया और सारे निकले। अब हुआ क्या? सारे पहुंचे तो नहीं वादा की जमीन में, बल्कि एक नस्ल पूरी की पूरी जो थी वो बियाबान में ही हलाक होगी। वजह कि वो खुदावन ने जो उनको आयन दिया था उसको पूरा नहीं थे उतरते, वो अमल नहीं थे कर पा रहे, वो गुनाह में ही थे। सो फिर इसलिए वो बरगुजीदा नहीं हो सके। और यीशु मसीह जब आए हैं तो खुदावन ने यही उनको कहा कि जो है ना मैं तुम्हारे से ठेका ले लूंगा। पाकिस्तान के ठेकेदारों की जो तमसील है ना, कहते हैं मैं तुम्हारे से ठेका ले लूंगा और मैं गैर कौम को दूंगा, क्योंकि तुम जो है ना मेरी मर्जी के मुताबिक फल ही नहीं लेकर आए। और यहाँ पर भी खुदा ने बरगुजीदों को जब बुलाया तो वो वही कंप्लीशन, एक्चुअली ये नए कवनेंट की बात कर रहे हैं खुदा कि मैंने जिम्मेदारी इसराइल को दी थी, इसराइल मेरा पिलोठा था और इसराइल को मैंने चुना था, लेकिन उन्होंने ये काम पूरा नहीं किया। तो अब जो है आगे कहते हैं कि उन्होंने खुदा ने उनको हलाक किया और उनका शहर जला दिया इस तमसील में। तो बिल्कुल देखें, ये यीशु मसीह जब गए हैं, क्योंकि इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया था, आसमान पे जब गए तो उसके बाद क्या हुआ है, सारे वो जो है यरूशलेम जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 70 ईस्वी में जो सारा कुछ उसकी खुदा ने पेशन गोई की थी कि इस किसी जो है ईंट पर ईंट बाकी नहीं रहेगी, और वो सारा कुछ पूरा हुआ। लेकिन बरगुजीदा जो हैं वो काम पूरा कर रहे हैं आज भी। और ये एक्चुअली बड़ी बात ही है मेरे बहनों भाई कि हम जो नए कवनेंट के लोग हैं ना, न्यू कवनेंट, वो यीशु मसीह की एक्चुअली बेटे की ज़ियाफ़त है। देखें, सो बेटे की ज़ियाफ़त यही है कि यीशु के लहू में हम आके नए अहद में शामिल होते हैं, वो है बेटे की ज़ियाफ़त। और खुदा ने कहा भी था कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। और देखें, खुदावंद भी जब आया, खुदावंद ने 12 के 12 को चुन लिया था, कॉलिंग सब पे थी, लेकिन यहूदा अस्करियोती बरगुजीदा नहीं था हो सका।
बाकी 11 बरगुज़ीदा हुए, उन्होंने इसकी कॉलिंग को सुना, उस पर अमल किया, उसके साथ साथ रहे और इसलिए वो आखिर तक वफादार रहे। और सब नहीं तकरीबन मौत, बल्कि सलीबी मौत, सारे शहीद हुए। यीशु मसीह ने सलीबी मौत ली, पतरस ने सलीबी मौत ली, लेकिन उसके अलावा भी 11 शागिर्द जो थे वो शहीद हुए थे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूहन्ना रसूल जो है वो शहीद नहीं हुए। ठीक है, तो इसके अंदर जो सारी बात हमें पता चल रही है कि बरगुज़ीदा वो हैं जो आखिर तक खुदा उनके साथ कायम रहेंगे, इसलिए उनको कहा गया कि ये अमल करते हैं और ये बाप के फर्जंद हैं, ये खुदा के बेटे भी हैं, और फिर कहा है कि खुदा के वारिस और मसीह के हम में राज है, क्योंकि यीशु भी वैसे ही आखिर तक फर्मा बरदारी करके, काम पूरा करके तो बाप के दहने जा बैठा है, वैसे ही हमने भी होना है। आमीन। तो जो भी मसीह के कवरेंट में आ जाता है एक्चुअली वो बरगुज़ीदा है और जो उस कवरेंट को कायम भी रखता है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।